हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और हम अब तक पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की 405 लाइन तक एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है जो अभी आज हम करने जा रहे हैं वो आगे की एक्सप्लेनेशन है। और अब हम देखते हैं कि इसमें मिल्टन ने क्या कहा है। तो इसको शुरू करें उससे पहले हम अर्लियर वीडियोज़ के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं कि क्या हुआ। तो पहले हमने देखा कि जो सेटन था वो वहाँ से अपने लेक से निकल के आता है और एक एक करके फॉलन एंजल्स जो हैं वो जो कि पेगन डीटी हैं मेंशन्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, वो एक एक करके निकल के उसके सामने आते हैं। दे आर द चीफ ऑफ द फॉलन एंजल्स और वो उसको एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहले जिस डीटी ने निकल के सामने, मतलब जिसके बारे में हमने अर्लियर पढ़ा, जो सबसे पहले बाहर आया वो मॉलक था। और ये एक आपका एमसीक्यू बन सकता है कि जो लिस्ट ऑफ फॉलन एंजल है उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, तो दैट इज़ मॉलक। और ये जो फॉलन एंजल्स थे जब इनको हेवन से निकाला, जैसा कि हमने अर्लियर पढ़ा, तो उनका बुक ऑफ हेवन से नाम डिलीट कर दिया गया। तो एज सच इनका नाम तो डिलीट हो गया। तो जो नाम हम अभी पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आए? ये नाम बेसिकली उनके वर्शिपर्स ने उनको दिया। जो ह्यूमन वर्शिपर्स हुए जिन्होंने पेगन डीटीज़ की वर्शिपिंग शुरू की, उन्होंने इनका नाम दिया। ठीक है, तो ये नाम जो है ओल्ड टेस्टामेंट में मेंशन है। तो अब तक हमने देखा मॉलक के बारे में, एक ऐसा डीटी जिसको कि एक ऐसा पेगन डीटी जिसको कि चाइल्ड सेक्रीफाइस चढ़ाया जाता, मतलब बच्चों की बलि दी जाती है। और वो पूरी तरीके से सोक्ड रहता है ब्लड और टीयर्स में, मतलब ब्लड बच्चों का और टीयर्स उनके पेरेंट्स का। यहाँ तक हमने देखा। आगे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नाम निकल के आया, मतलब जो नेक्स्ट इन द लिस्ट आफ्टर मॉलक वाज द किमोश। किमोश, द obscene dread of the Moab son from Eror to Nebo, and wild of the southmost Abram, in Hezbon and Horonaim, Sion's realm beyond the flowery dale, Simba, dale of Simba, clad with vines, and Elale to the asphaltic pool। अब यहाँ पे कहने का मतलब कि हु इज़ किमोश, किमोश के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि किमोश वॉज वर्शिप्ड बाय मोबाइट्स। ठीक है, ये मोबाइट्स कौन है? मोआब जो है एक तरीके की एंशियंट सिविलाइजेशन थी जॉर्डन में। अब जॉर्डन कहाँ है? जॉर्डन एक कंट्री है वेस्टर्न एशिया में। ठीक है, तो मोआब्स के जो मतलब जो मोबाइट्स थे वो बेसिकली इससे डर के ऑब्सीन ड्रेड ऑफ मोआब सन, तो वो मतलब इससे डरते थे कियोश से, और इस डर की वजह से वर्शिप होती थी। क्योंकि देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। वन इज़ गॉड लविंग पीपल, जो ईश्वर को प्यार करते हैं। दूसरे गॉड फियरिंग पीपल होते हैं, जिनको गॉड से डर लगता है। तो ये वही लोग थे जो गॉड से डरते थे, और मतलब पेगन गॉड से, नॉट ओरिजिनल गॉड। गॉड ऑलवेज मतलब आपको पनिश करने के लिए नहीं होता, दे लव, मतलब गॉड लव्स यू। तो ये जो मतलब मोबाइट्स थे, बेसिकली ये अपने ईश्वर जो जैसे किमोश, जिसको जिसको इन्होंने अपना ईश्वर माना था, जो कि एक फॉल्स गॉड था, तो उससे ये काफ़ी डरते थे। तो यहाँ पे मिल्टन ने ऐसे मेंशन किया है। ठीक है, अब इस किमोश की वर्शिपिंग कहाँ कहाँ होती थी? इन जगहों का नाम जो अभी आप देख रहे हो, वहाँ वहाँ इसकी वर्शिपिंग होती थी। तो देखते हैं कहाँ कहाँ होती थी। फ्रॉम एरॉर टू नीबो। एरॉर एक जगह है जॉर्डन में, और ये मोबाइट्स का जो किंगडम था उसके नॉर्थ में पड़ता है। नीबो वॉज द माउंटेन जहाँ पे खड़े होके मॉजेस ने सबसे पहले प्रॉमिस लैंड को देखा था। एंड द वाइल्ड ऑफ द साउथ मोस्ट एब्रिम, मतलब एब्रिम एक ऐसी जगह है जॉर्डन की जो थोड़ी घनी है, वाइल्ड मतलब वाइल्ड लैंड है इन द सेंस कि घनी आबादी, घने पेड़ पौधे वाली जगह है। हेस्बॉन एंड होरेनियम इज ऑल्सो द प्लेस। सिमोन्स रेल्म बियॉन्ड द फ्लावरी डेल ऑफ द सिम्बा। सिम्बा वॉज द प्लेस जहाँ पे वाइन होता था। ये जगह मतलब वाइन के लिए जानी जाती थी। एंड एलाले एंड द एस्फेल्टिक पूल, ये सारी जगह हैं। एस्फेल्टिक पूल डेड सी को कहा गया है। तो ये सारा जो जगह हमने देखा, ये बेसिकली वेस्टर्न एशिया में जगह है। तो ये कहने का मतलब, इन सारे नाम को मेंशन करने का मतलब ये है कि मिल्टन कहना चाह रहे हैं कि किमोश का जो इन्फ्लुएंस था या किमोश का जो वर्शिपिंग थी वो ओवरऑल वेस्ट एशिया में होती थी। ठीक,
एक ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये जितने भी नाम हमने पढ़े बेसिकली दे आर द टेरिटरीज असाइंड टू अ स्पेसिफिक ट्राइब। एक ट्राइब थी जो कि र्यूबन ट्राइब थी, उनको ये सारी टेरिटरी असाइंड थी। ठीक, अब ये र्यूबन ट्राइब्स कौन है? र्यूबन ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल एक ऐसी ट्राइब थी जो कि वन ऑफ द 12 ट्राइब्स हुए हैं। अब उस स्टोरी में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस आप ये जान लो कि जो 12 ट्राइब्स हुए हैं इज़राइल के, उसमें से एक ट्राइब र्यूबन ट्राइब थी और उसी र्यूबन ट्राइब के पास ये सारी जगह थे, मतलब एजाइन थे उनको ये सारे प्लेस। तो ये सारी अब तक का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। प्योर, प्योर इज हिज अदर नेम। when he enticed Israel in Sittim on their march from Nile to do with wanton rites which cost them woe। अब ये कह रहे हैं कि ये जो किमोश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मिल्टन के अकॉर्डिंग उसका एक दूसरा नाम है, दूसरा नाम भी है, वो है प्योर। ठीक है, प्योर या बैल प्योर ये सारे उसके दूसरे नाम हैं। मतलब अब जैसे कि एक जगह पे वो इस नाम से जाना जाता है किमोश, यही डीटी दूसरी जगह पे दूसरे नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मिल्टन का कहने का नाम है कि किमोश का दूसरा नाम भी है, मतलब दूसरे लोग जो अदर वर्शिपर्स हैं उसको प्योर नाम से भी वर्शिप करते हैं। तो अब यहाँ पे मिल्टन के अकॉर्डिंग कि जब इजराइलीज वर इन सिटम, सिटम एक जगह है, ठीक है, सिटम में थे, ऑन देयर वे टू द प्रॉमिस लैंड दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किमोश वर्शिप। ठीक है, तो तब वो मतलब जब इजराइलीज अपने वे में थे प्रॉमिस लैंड की तरफ, तब ये किमोश के इन्फ्लुएंस में आए। ठीक, तो वो स्टोरी क्या थी बेसिकली, वो ये हुआ कि प्योर जो है वो ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं प्योर या किमोश के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली प्योर वाज द लोकल डीटी इन माउंट प्योर। ठीक है, एक लोकल डीटी था वहाँ का माउंट प्योर का, और जो कि वर्शिप किया जाता था इंटायर मतलब मोबाइट्स के थ्रू। जो मोबाइट्स थे वो इसकी वर्शिपिंग करते थे। और ये जो माउंटेन था ये सिटम में था। अब ये सिटम जो प्लेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो बहुत दूर नहीं था जॉर्डन से। ठीक है, जॉर्डन के पास ही था। और यही मतलब आप अगर जॉर्डन आपको जाना है तो थ्रू सिटम होके आपको जाना पड़ता था, ऐसी लोकेशन था, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था। तो जब इजराइलीज वर ऑन द मतलब वो जब अपने एग्जॉडस पे थे और जब वो अपनी जर्नी पे थे फ्रॉम इजिप्ट टू द प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ वो जब जा रहे थे, तो उनको पास होना ही पड़ा क्योंकि वो एज सच उसको उनको वहीं से होके जाना था, सिटम से होके जाना था। तब उन्होंने क्या किया कि दे हैड द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द डॉटर्स ऑफ मोबाइट्स। ठीक है, एंड देयर इंस्टिगेशन बिगेन वर्शिप देयर गॉड बाल प्योर। ठीक है, तो फिर वो जो है एक लस्टफुल रिलेशनशिप में आ गए मोबाइट्स के डॉटर्स के थ्रू, मतलब के डॉटर्स के साथ। तो मोबाइट्स वर ऑलरेडी द वर्शिपर्स ऑफ प्योर। ठीक है, मोबाइट्स जो थे वो वर्शिप करते थे किमोश को। तो जब इजराइलीज व केम इन टू द सेक्शुअल रिलेशनशिप विद द मोबाइट्स डॉटर, तो ये भी उनके वर्शिपर्स हो गए। ठीक है, तो ये एक इस तरीके के मतलब लस्टफुल रिलेशनशिप में पढ़ के वो इनके इन्फ्लुएंस में आ गए और वो इनके वर्शिपर्स हो गए। और इससे क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो ये जो इन्होंने काम किया, ये इज़राइल्स ने, जो इज़राइल के लोग थे, जब उन्होंने इस तरीके के रिलेशनशिप में पड़े वो, तो फिर इनको रेथ ऑफ गॉड झेलना पड़ा। ठीक है, राइट्स विच कॉस्ट देम अ वो मतलब कि वो बेसिकली कि जो गॉड का गुस्सा था उनको जो है झेलना पड़ा। ठीक है, तो वेंटन का मतलब होता है इमोरल रिलेशनशिप, इमोरल राइट्स। ठीक है, येट देंस हिज लस्टफुल ऑर्गीज ही enlarged even to that hill of scandal by the grove of Moloch's homicide, lust hard by hate, till God Joshai drove them thence to hell। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसके बाद ये जो लोग थे 10 ये किमोश के वर्शिपर्स में आ गए, और इसी किमोश का जो टेम्पल है
हेंस दे देंस हिज लस्टफुल ऑर्गीज। ऑर्गीज का मतलब होता है सेरेमनी, जो लस्टफुल इमोरल सेरेमनी है वो उनको करना पड़ा, इनका वर्शिप करना पड़ा। इसकी जो हिज लस्टफुल जो सेरेमनी थी उसको इनलार्ज करना पड़ा। इवन टू दैट हिल ऑफ स्कैंडल। हिल ऑफ स्कैंडल यहाँ वही माउंट ऑलिव को कहा गया है जहाँ पे सबसे पहले सोलोमन, किंग सोलोमन ने फर्स्ट आइडल इस्टेब्लिश किया था। मॉलक का मतलब एक मंदिर बनवाया था। आइडोलिट्री सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी। तो हिल ऑफ स्कैंडल कहा है उसको मिल्टन ने। बाई ग्रोव ऑफ मॉलक्स होमिसाइड, तो उसका टेम्पल बनाया, किमोश का टेम्पल बना उसी मॉलक जहाँ होमिसाइड होता है उसके बगल में। लस्ट हार्ड बाई हेट, और मतलब एक तरफ लस्टफुल गॉड है, लस्ट का गॉड है, एक तरफ हेट का गॉड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगल बगल इन्होंने वर्शिपिंग शुरू हुई इसकी, और ये तब तक चली जब तक कि टिल गुड जोशाय, ठीक है। जोशा जो है ये एक रिफॉर्मिंग किंग ऑफ यूडा जिनको कहा जाता है। ही डिस्ट्रॉयड द आइडोलेट्रीज, मतलब जो आइडल वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे माउंट ऑलिव पे जितने मंदिर थे इन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे, और एक्सपेरिएट आइडोलेट्री फ्रॉम इज़राइल। इज़राइल से पूरी तरीके से आइडोलेट्री इन्होंने ख़त्म की थी। तो इसी ये तब तक चला, तब तक इसकी वर्शिपिंग चली जब तक कि ये जो किंग ऑफ जूडा थे, जब तक इन्होंने उस पूरे रेल्म को, पूरे उस टेम्पल, इनकी श्राइन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया और इनको हेल में नहीं फेंक दिया। तो ये अब तक का एक्सप्लेनेशन है। आगे का एक्सप्लेनेशन हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली पूछिए, और अपना ख्याल रखिए। कोरोना है एंड यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टिल देन नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।